हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है और इसका काम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लॉजिक गेट क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एक या एक से ज़्यादा इनपुट लेता है मगर एक ही आउटपुट देता है। इसे ही कहते हैं लॉजिक गेट। बेसिकली लॉजिक गेट दो चीज़ों पे काम करता है दोस्तों। पहला है बाइनरी नंबर और दूसरा है बूलियन अलजेब्रा। बाइनरी नंबर मतलब होता है एक और जीरो। इसमें एक का मतलब होता है ऑन दोस्तों, और जीरो का मतलब होता है ऑफ। ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है एंड गेट, दूसरा है और गेट और तीसरा है नॉट गेट। और पहला पढ़ेंगे हम एंड गेट। एंड गेट क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। इफ एनी इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो, बट बोथ द इनपुट हाई देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट भी इसमें लो रहेगा। अगर इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट भी हमेशा हाई रहेगा। देयर आर टू इनपुट एंड एंड गेट इज वन आउटपुट। इसमें भी दो इनपुट प्रोवाइड करता है लेकिन आउटपुट एक ही देता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक और दो, दो इनपुट है और एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। इसका बुलियन अलजेब्रा जानते हैं क्या होता है दोस्तों, y इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब ये मल्टीप्लाई पर काम करता है दोस्तों। अब चलिए इसके डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे ये एंड गेट का सर्किट है दोस्तों, आइए इसका टेबल है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे हम सीखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम पढ़े थे लॉजिक गेट में कि एक का मतलब होता है दोस्तों ऑन और जीरो का मतलब होता है ऑफ। तो यहाँ पे पहले में क्या है, ए और बी है जो दो दोस्तों कि ये इनपुट है और वाई जो है ये आउटपुट है। तो यहाँ पे ए की जगह पर वन है और बी की जगह भी वन है। तो यहाँ पे ऑन मतलब एक ही मतलब क्या हो दोस्तों, वन होता है, ऑफ ऑन होता है। तो यहाँ पे पहले को ऑन करते हैं और दूसरे को ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों क्या ये बल्ब जो है ये जलेगा? जी जरूर जलेगा दोस्तों। इसका मतलब ये जलेगा तो ये यहाँ पे वन रहेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर इसको हम बी को बंद कर देते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? जी नहीं जलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जीरो रहेगा। फिर बी को बंद कर ए को बंद कर देते हैं और बी को चालू करते हैं तो क्या फिर भी ये बल्ब जलेगा दोस्तों? नहीं जलेगा, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। और दोनों को हम काम करते हैं बंद कर देते हैं, और बी को भी बंद करते हैं और ए को भी बंद कर देते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? अब तो बिल्कुल नहीं जलेगा दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो रहेगा। तो यही होता है दोस्तों एंड गेट। अभी दूसरा पढ़ेंगे और गेट। तो और गेट क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। any input high then output is high, but the input is low then output is also low। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट भी इसमें भी हाई रहेगा। अगर इनपुट लो रहेगा दोस्तों तो तो आउटपुट भी हमेशा लो रहेगा। देयर आर टू इनपुट एंड ऑन इनपुट इज प्रोवाइड। इसमें भी क्या है दोस्तों कि एक और दो इनपुट ये लेता है मगर आउटपुट एक ही देता है दोस्तों। इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है दोस्तों कि y इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब इसमें क्या बोला है दोस्तों, और गेट। तो और गेट मतलब क्या होता है, और लेना, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और लेता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, तो इसलिए इसको प्लस में हम लोग काउंट करते हैं। और का मतलब ये होता है दोस्तों। अब चलिए इसका सर्किट है दोस्तों, ये और गेट का सर्किट है और ये इसका ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल कैसे बनता है हम इसको समझते हैं। इसका देखिए इसका सर्किट है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट दिया है ए और बी इनपुट है सर, और वहाँ पे आउटपुट वाई दिया है। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे सर्किट यहाँ पे जलेगा। चलिए दोस्तों समझते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वन और वन है तो मतलब ऑन मतलब क्या हो दोस्तों, ऑन मतलब चालू होना। तो यहाँ पे ए को चालू करते हैं और बी को चालू करते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा दोस्तों? जी जरूर जलेगा दोस्तों, ये बिल्कुल जलेगा दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर रहेगा वन। अभी मान लीजिए कि
ए को चालू करते हैं और बी को बंद करते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे बी को ये बंद कर दिया हम, तो क्या ये बल्ब जलेगा दोस्तों? फिर भी जलेगा। अब कैसे दोस्तों, चले जानते हैं। अगर मान लीजिए सर्किट यहाँ पे करंट निकल रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ पे जाके जल जाएगा। इससे यहाँ पे कोई तो लेना देना है नहीं दोस्तों, तो ये जल जाएगा। इस यहाँ पे भी 1 रहेगा। अभी मान लीजिए दोस्तों, चलिए हम ए को बंद करते हैं, ए को बंद करते हैं और बी को चालू करते हैं, तो क्या ये बल्ब जलेगा दोस्तों? यहाँ पे बी को चालू किए और ए को बंद किए, फिर भी जलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जाके फिर यहाँ से सर्किट जाके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इसको बल्ब को जला देगा, ये भी जलेगा दोस्तों। अभी मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अभी दोनों को हम बंद कर देते हैं, दोनों को बंद करेंगे तो क्या बल्ब जलेगा दोस्तों? नहीं जलेगा दोस्तों, क्योंकि हम दोनों के यहाँ पे करंट यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो बल्ब कैसे जलेगा दोस्तों? तो इसका मतलब यहाँ पे रहेगा 0। यही होता है और गेट दोस्तों। अभी तीसरा पढ़ेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई और बोथ द इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो। ये क्या होता है दोस्तों कि जब इनपुट हाई रहता है तो आउटपुट भी इसमें हाई रहता है। अब अगर इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट भी लो रहेगा। देयर आर 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसमें देखिए 1 इनपुट है और 1 आउटपुट है। और एंड गेट और गेट में देखे होंगे दोस्तों कि इसमें 2 इनपुट रहते थे लेकिन आउटपुट एक ही देता था। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ही इनपुट देता है और एक ही आउटपुट लेता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे नथुनी, ये नथुनी दिखाई दे रहा है ये दोस्तों, इसको नथुनी है। ये इसमें उल्टा काम करता है दोस्तों। नॉट गेट मतलब क्या है ना, उल्टा काम करना। जैसे वहां पर देखिए वाई है जो ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ये उल्टा है, मतलब कोई भी काम करेगा ये उल्टा ऐसा काम करेगा। चलिए इसका सर्किट देखकर और डायग्राम देखकर समझते हैं हम दोस्तों। ये इसका सर्किट है और ये इसका डायग्राम है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो ए को हम बंद किए, ये फिर भी ये बल्ब क्या है जो जलेगा दोस्तों, जरूर जलेगा दोस्तों। अब ये कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से करंट निकला, यहाँ से निकलते निकलते यहाँ से जाके यहाँ से ये चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये इधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं इधर जाने की दोस्तों। तो ये मतलब ये क्या उल्टा काम करता है, जब बंद करेंगे तो चालू होगा और जब चालू करेंगे ये बंद हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब दोस्तों देखते हैं इसको अभी चालू करके, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो यहाँ पे इसको चालू किया तो ये बल्ब जलेगा क्या यहाँ पे दोस्तों? नहीं जलेगा। अभी कैसे, चलिए मान देखते हैं कि यहाँ से करंट निकला, ये बैटरी से करंट निकला तो ये सीधा यहाँ से लेके फिर यहाँ पे चलेगा, इधर जाएगा ही नहीं। अब कैसे, क्योंकि ये करंट जो होता है ये जहाँ छोटा करंट दिखाई देगा ना, वायर देगा ना, पहले वहीं पे प्रोवाइड करता है दोस्तों, बड़े पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट लेकर यहाँ पे जाकर सर्कल में घूम जाएगा। इसका मतलब ये हो दोस्तों, नॉट गेट यही होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पगला गेट। अभी पढ़ेंगे नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो नैंड गेट फॉलो बाय नॉट गेट एंड एंड गेट इज कर नैंड गेट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये नॉट गेट है ना, इसको मान लीजिए मम्मी, और ये एंड गेट है ना तो ये इसको मान लीजिए पापा। इसका मतलब ये ना, इन दोनों की शादी होती है ना तो ये नैंड गेट पैदा होता है, इसका नाम रखते हैं नैंड गेट। और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। और इसमें क्या है दोस्तों, ये इनपुट इसमें हाई रहता है ना तो इसमें आउटपुट लो रहेगा, और इनपुट जब लो रहेगा ना तो इसमें आउटपुट हाई रहेगा। इसका मतलब ये दोस्तों, और कुछ नहीं है दोस्तों। और ये है ना दोस्तों, ये एंड गेट है ना, जो एंड गेट हम पढ़े ना ये सीधा काम करता है, लेकिन नैंड गेट है ना ये उल्टा काम करता है। क्योंकि यहाँ पर उल्टा काम करने का तरीका क्या है, इसमें नथुनी लगता है। ये जो है ना ये नथुनी है, ये नथुनी लग जाएगा ना तो ये उल्टा काम करेगा। कोई भी काम करना है ना ये सीधा करेगा लेकिन बाद में जाकर उल्टा करने लगेगा। चलिए इससे देखते हैं क्या और क्या है, टेबल के हिसाब से समझते हैं क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। मतलब कोई भी काम करे बटन ऑन की, तो ये एक मतलब यही होता है कि ऑन करना है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ए की जगह पर 1 है, यहाँ बी की जगह पर 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई किए तो इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1। देखिए ये बार है ना, ये बार मतलब क्या है ना, उल्टा काम करना है। तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे इक्वल टू करके 0 आ जाएगा।
बाकी और कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये नेट गेट यही है और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या दूसरे में क्या है, ये 1 है और ये 0 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 इंटू 0, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 0 नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी करेगा, जितना मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 इंटू 1, तो ये क्या होगा, वो 0, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, फिर कन्वर्ट होकर हमारे पास आएगा क्या, 1। लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये एंड गेट है, ये एंड गेट में क्या है ना दोस्तों, क्या है ना, इसका उल्टा होता है। कोई भी काम करेगा नेट गेट ना, एंड गेट का उल्टा काम करेगा और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे जैसे देख लीजिए 0 और 0, 0 0 का गुणा करेंगे हम लोग, क्या होता है इसमें 0, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा और कुछ नहीं दोस्तों। यही है, ये नेट गेट है। अगला है हमारा दोस्तों एंड नॉर गेट। एंड नॉर गेट जानते क्या होता है दोस्तों, ये और गेट और नॉट गेट को ही मिलके ही एंड नॉर गेट बनता है। मतलब क्या है ना दोस्तों, ये हम लोग जो मान लेते हैं ना, ये मम्मी है, और गेट को मान लीजिए दादाजी। इन दोनों के नाजायज संबंध की वजह से ये पैदा होता है, ये नॉर गेट। इसका मतलब ये है और कुछ नहीं दोस्तों। जैसे इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें इनपुट लो रहेगा ना तो आउटपुट हाई रहेगा, और जब इनपुट हाई रहेगा ना तो इसमें आउटपुट है ना जो लो रहेगा, और कुछ नहीं दोस्तों, और कुछ नहीं। और इसमें जैसे हम बनाए थे, ये जैसे ये नथुनी को छोड़ देंगे ना तो ये और गेट रहेगा। और गेट मतलब क्या ना, इसमें नथुनी लगे ना तो ये नॉर गेट होगा। तो ये कोई भी काम करेगा ना, ये भी और सीधा करेगा, लेकिन एन नॉर हो जाएगा ना, नथुनी लगेगा ना तो उल्टा काम करेगा और कुछ नहीं दोस्तों। जैसे ट्रू टेबल है, ट्रू टेबल और ये बूलियन एक्सप्रेशन है। चलिए इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रहेगा दोस्तों, इक्वल ये बार लगेगा ना, ये उल्टा काम करेगा, तो 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 0, तो यहाँ पर रहेगा 0। और दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर रहेगा 0। और देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग और गेट पढ़े थे ना, और गेट का उल्टा रहेगा। जैसे हम लोग 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 रहता था, 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 रहता था, लेकिन यहाँ पे 1 रह के नहीं, यहाँ पे 0 रहता है और कुछ नहीं दोस्तों। जैसे यहाँ पे 0 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन ये और गेट के हिसाब से, नॉर गेट के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 0 और 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, नॉर के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1। बाकी और कुछ नहीं दोस्तों, नॉर गेट यही है। अगला पढ़ेंगे एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। एक्सोर गेट होता है दोस्तों, दी एग्जीक्यूट और गेट और एक्सोर गेट इज अ डिजिटल लॉजिक दैट एक्सेप्ट द मोर देन इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। इस ये मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट ये ले सकता है, मगर आउटपुट एक ही प्रोवाइड करता है। ये बाकी सब सही है और कुछ नहीं दोस्तों। इफ एनी इनपुट हाई और आउटपुट इज एक्सोर गेट इन द हाई, मतलब ये भी इनपुट इसमें भी हाई रहेगा और आउटपुट भी हाई रहेगा, और बोथ द इनपुट इज हाई एंड आउटपुट इज लो। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहली बार में इनपुट हाई रहेगा और दूसरी बार में इनपुट हाई रहेगा, लेकिन पहली बार में जो आउटपुट रहता है वो हाई रहेगा, लेकिन दूसरी बार में आउटपुट जो रहेगा ना वो लो रहेगा और कुछ नहीं दोस्तों। और ऐसे इसका डायग्राम है, डायग्राम देखिए दोस्तों। बाकी ये एंड गेट है ना, और गेट जैसा ही है, और यहाँ पे क्या है, ये लग जाता है, ये एक्सोर लग जाता है और कुछ नहीं। तो ये एक्सोर है ना जो, इसी को ही एक्सोर बोलते हैं और कुछ नहीं दोस्तों। इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन से हम लोग ये ट्रू टेबल उसको सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं दोस्तों। जैसे 1 इंटू, यहाँ पे इंटू है तो वो इंटू, और बी की जगह पर 1, यहाँ पे क्या है प्लस, मतलब और गेट, और यहाँ पे 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए वैसे ही सॉल्व कीजिए, यहाँ पे जाकर कि 1 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 1 0 0, तो यहाँ पे रहेगा 0। यहाँ पे देखिए वहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, और यहाँ पे 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, यहाँ पर प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा और कुछ नहीं दोस्तों। यही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।